सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं। जैसे देखो, यदि दो सेंटेंस के लास्ट में, यानी कि दो सेंटेंस हो और उस सेंटेंस के लास्ट में वर्ब टू हो, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप हो, वर्ब का दूसरा रूप हो, दूसरा फॉर्म हो, तो हम उसको कंबाइन कैसे करेंगे, यानी कि उस सेंटेंस को जोड़ेंगे कैसे, यहाँ सीखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है नियम कि यदि दो सेंटेंस के लास्ट में वर्ब टू हो तो, यानी कि वर्ब टू का प्रयोग हुआ हो तो कंबाइन करने के लिए पहले वाक्य में हैविंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करके कामा के साथ दूसरे वाक्य को बिना कुछ बदले लिख देते हैं। यानी कि इसका कहने का सेंस ये है कि जब हम कंबाइन कर रहे होते हैं और कंबाइन करने के लिए जो मेरा सेंटेंस अगर दिया हुआ है और उस सेंटेंस में V2 का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ हो, V2 का, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप यूज हुआ हो। आप सभी को पता है कि कंबाइन का मतलब होता है कि हम दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को आपस में ऐड करने की प्रक्रिया को ही कंबाइन करते हैं, जिसमें बहुत सारा हम रूल पढ़ते हैं। जैसे इसके पहले दो कंबाइन हम आपको पढ़ाए हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो उसको कैसे बदलते हैं, फिर उसके नेक्स्ट वाला में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंस हो, अलग हो, तो उसे कैसे ऐड करते हैं। यहाँ हम ये सीखेंगे कि अगर दोनों सेंटेंस में वर्ब का दूसरा रूप यूज हुआ हो तो हम उसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। और देखिए, ही टुक ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू कॉलेज, यानी कि यहाँ कौन सा वर्ब यूज हुआ है, दूसरा, और यहाँ भी कौन सा एक वर्ब यूज हुआ है, दूसरा। तो जब दो सेंटेंस है, ही टुक ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता किया, वह कॉलेज गया, वह नाश्ता किया, वह कॉलेज गया। अब देखो, यहाँ भी V2 है और यहाँ भी V2 है, तो जब इस तरह के सेंटेंस को कंबाइन हमें करना होता है तो ये जो चार लाइन हम आपको लिखे हुए हैं ये समझ लीजिए, या फिर नीचे दिया हुआ है हैविंग प्लस वर्ब थ्री, क्या लिखा हुआ है, हैविंग प्लस वर्ब थ्री, यानी कि जो भी मेरा V2 है उसको हम किस में बदल देते हैं, हैविंग प्लस वर्ब थ्री में, इसमें बदलते हैं हैविंग प्लस वर्ब थ्री में। हैविंग प्लस वर्ब थ्री में बदलने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही टुक ब्रेकफास्ट, ही टुक ब्रेकफास्ट, एक और वर्ड इसमें यूज किया हुआ है कि हैविंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करके हम किसका प्रयोग करते हैं, कामा का। तो हमें ये जानना होगा कि हम हैविंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करके कामा कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ही टुक ब्रेकफास्ट, तो सबसे पहले हम ही टुक ब्रेकफास्ट में ये सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे किससे, हैविंग से, किससे, हैविंग से। सो हमने यहाँ क्या लिख दिया, हैविंग, क्या लिख दिया, हैविंग। तो हम कह रहा है कि जो आपका पहला सेंटेंस है, जो आपका पहला वाक्य है, उस वाक्य का जो आपका क्या बोलते हैं वर्ब का दूसरा रूप है, आप उसे किस रूप में बदल दें, तीसरा रूप में, किस रूप में, तीसरा, यानी कि V2 को आप चेंज कर दें किसमें, V3 में। जो यहाँ लिखा हुआ है कि V2 को हम क्या करते हैं, V2 को किस में बदलते हैं, V3 में। और V3 लिखने के पहले, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप लिखने से पहले हमें हैविंग का यूज करना होगा, यानी कि उस ट्रांसलेशन को आप किससे स्टार्ट करेंगे, हैविंग से, किससे, हैविंग से। तो हैविंग हो गया, और जो वर्ब का दूसरा रूप है टू, इसका तीसरा रूप होता है टेकन, यानी कि हैविंग टेकन, हैविंग टेकन। और तब उस ट्रांसलेशन में जो ऑब्जेक्ट होगा एज इट इज सेम उतार देंगे, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, सिंपल आपको हैविंग से स्टार्ट करना है और जो वर्ब का दूसरा रूप है उसे वर्ब के तीसरे रूप में बदल देना है। ठीक है बाबू, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा आप सेम लिख देंगे, यानी कि हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉमा का यूज यहाँ करेंगे। जब पहले सेंटेंस का चेंजिंग जहाँ कंप्लीट होगा वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का। तब कह रहा है कि कॉमा के साथ दूसरे वाक्य को बिना कुछ बदले लिख देते हैं, यानी कि जो ही वेंट टू कॉलेज है, आपको इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है,
आपको सेम एज इट इज उतार देना है कमा के बाद, जैसे ही वेंट टू कॉलेज। आप नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखेंगे, ही किल्ड हर, ही रन अवे, ही किल्ड हर, ही रन अवे। फिर आप क्या करोगे, इसमें वर्ब टू है किल्ड, क्या है वर्ब टू भी किल्ड होता है, वर्ब थ्री भी किल्ड होता है, यानी कि हैविंग प्लस वर्ब थ्री। तो हैविंग किल्ड और ऑब्जेक्ट हर लिख दिए, और फिर यहाँ कमा देके जो सेंटेंस है ही रन अवे, हम यहाँ लिख दिए ही रैन अवे, यहाँ लिख दिए ही रैन अवे। थर्ड ट्रांसलेशन है मेरा कि ही सॉ ए टाइगर, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी कि वह चीता को, बाघ को, टाइगर को देखा, he climbed up the tree, वह पेड़ पर चढ़ गया। दोनों सेंटेंस मेरा वर्ब टू है, दोनों सेंटेंस में जो मेन वर्ब का फॉर्म है वो कौन सा है, वर्ब का दूसरा रूप। आपका रूल कह रहा है कि जब कभी भी आप कंबाइन करो और अगर वर्ब का दूसरा रूप दिया हो तो आप हैविंग प्लस वर्ब थ्री से सेंटेंस को स्टार्ट करो, यानी कि हमने यहाँ क्या लिख दिया हैविंग, साव का वर्ब थ्री क्या होता है सीन, फिर मेरा ऑब्जेक्ट है टाइगर, हम सेम लिख दिए, कोई चेंजिंग नहीं किए। तो हैविंग सीन ए टाइगर, यानी कि जो ही सॉ ए टाइगर सेंटेंस है, हैविंग सीन ए टाइगर में कन्वर्ट हो गया, और एक कन्वर्ट होने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, कमा दे देंगे, और कमा देने के बाद जो मेरा सेंटेंस दिया हुआ है बिना कोई चेंजिंग के, बिना कोई बदलाव के हम सेम लिख देंगे, ठीक है। तो जब कभी भी आपको अगर कंबाइन करना हो और इस टाइप का ट्रांसलेशन हो जिसके दोनों सेंटेंस में वर्ब का दूसरा रूप दिया हो, आप इजीली उसको कंबाइन कर सकते हो। हैविंग क्या लिखा हुआ है, हैविंग से आप स्टार्ट करोगे, हैविंग के बाद जो पहला सेंटेंस का मेन वर्ब होगा उसका आप तीसरा रूप लिखोगे, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा पहला सेंटेंस का आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप कमा का प्रयोग करोगे, और कमा का प्रयोग करने के बाद जो आपका सेकंड ट्रांसलेशन होगा, दूसरा ट्रांसलेशन होगा, दूसरा वाक्य होगा, बिना किसी बदलाव के आप लिख दोगे, इजीली कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।